नमस्कार, मैं हूं अंजलि गुप्ता। खबर से न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं उत्तराखंड के टिहरी से वीरेंद्र वर्मा की यह रिपोर्ट। एक और टीएचडीसी टिहरी बांध के जलस्तर को 830 बढ़ाने पर जश्न मना रहा है, क्योंकि इन दिनों टीएचडीसी प्रचुर मात्रा में विद्युत उत्पादन कर करोड़ों रुपए कमा रहा है। वहीं दूसरी ओर बांध से प्रभावित गांव के लोग भूधसाव की चपेट में हैं, जिससे आए दिन ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी जनपद के धौलथार ब्लॉक के सरोड गांव में कई परिवारों के घर में आंगन तक पानी आ गया, जिसमें बांध प्रभावित गांव की कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। आरएल 830 के आसपास के गांव खतरे के मुहाने पर हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने बताया कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने टीएचडीसी को 825 मीटर पानी भरने का आदेश दिया था और उसके साथ ये भी बताया था कि 830 मीटर पानी भरने पर जितने भी प्रभावित परिवार खतरे की जद में हैं, उनका निरीक्षण कर उचित मुआवजा देने की बात कही थी, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या न हो। लेकिन आज तक भी समस्या जस की तस है। न तो प्रभावितों को उचित मुआवजा मिल सका और न ही शासन प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार है। ग्रामीणों ने बताया कि टिहरी झील के पास बने घरों में भूधसाव के चलते लोगों की रात की नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। लेकिन टीएचडीसी भूधसाव की सूचना पाने के बावजूद भी प्रभावितों को आश्वासन देने की बात तो दूर, लेकिन टीएचडीसी ने सीमांत काश्तकारों के घरों और खेत खलियानों में पहुंचे नुकसान का जायजा तक नहीं लिया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने टीएचडीसी को 825 मीटर तक पानी भरने का एक आदेश जारी किया था और उसके साथ ये कहा था कि अगर आप 830 तक पानी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बना करके शाहसूर, रौलाकोट और कुछ और गांव के अलावा जो रिम ऑफ रिजर्वायर पर 835 से बाहर वो सारी संपत्तियां, चाहे वो व्यक्तिगत हों चाहे सार्वजनिक हों, और जो खतरे की जद में है उनका निरीक्षण करके उनको वहां से हटाना और उनका मुआवजा देने का काम पूरा करें। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको ठीक रखें। फेरी बोट कहाँ लगनी है, बसेज कहाँ लगनी है, उस पर भी सारा एक पॉलिसी फ्रेम करके और उस पर काम जब आप शुरू करेंगे तब आप 830 तक पानी भर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अनदेखी करके टीएचडीसी ने राज्य सरकार से अनुमति लेकर, वो कहते हैं कि हमने अनुमति राज्य सरकार से ले ली और उन्होंने पानी भरा। उसका परिणाम है कि सरोट गांव के लगभग 1 दर्जन परिवार खतरे की जद में उनके मकान हैं। वो मकान 835 से बाहर हैं लेकिन झील से बिल्कुल लगे हुए हैं। और मैं 3 दिन पहले वहां पर गया था तो जिस रास्ते पर खड़े होकर के हमने वहां की हालात दिखाने की कोशिश की थी, वो रास्ता पूरा जो है झील में समा गया है और उसके बाद मकान की बुनियाद जो है बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर झील पर खड़ी दिखाई दे रही है। वो मकान कभी भी गिर सकता है। वो सुनील, वरुण, कक्की देवी से लेकर के भागीरथु, धीरज, ऐसे इन लोगों के मकान है। उसके अलावा कुछ और लोगों के मकान है। तो इनके पास अब रहने की एक समस्या हो गई। इनके सामने दूसरी समस्या है कि इनके मकान का मुआवजा अगर नहीं देंगे तो फिर ये रहेंगे कहाँ। तो इन सारी चीज़ों का समाधान निकालने के लिए मुझे न तो जिला प्रशासन संवेदनशील दिखाई दे रहा, न राज्य सरकार संवेदनशील दिखाई दे रही है।